हेलो नमस्कार। वीडी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज की जो अपनी क्लास है वो अपनी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को लेकर अपनी क्लास होने वाली है। देखिए एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम जो है अभी रिसेंटली अपना होने वाला है और अपनी ये जो क्लासेस हैं ये अपनी आगे आने वाले भविष्य में और भी अपनी एग्जाम्स जो एचएसएससी से रिलेटेड हैं सभी के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे भाई अपनी यमुनानगर टॉपिक जो है आज के थॉट के साथ चलते हैं। भाई टेक द रिस्क, जिंदगी में हमेशा अपने रिस्क लेते रहिए। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उस काम को करने में हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने में हम श्रेष्ठ होते हैं। तो भाई इसलिए ऐसे काम करिए जिसमें आप लोगों को लगे कि हम इसमें असफल होने की संभावना ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको श्रेष्ठता मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस थॉट के साथ अपने आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो अगला पॉइंट है अपने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का देखिएगा भाई। यहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता होगा, यमुनानगर जो है ये अपना अंबाला मंडल का एक हिस्सा है। ठीक है भाई, कौन से मंडल का हिस्सा है ये? अंबाला मंडल का। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कि अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि पंचकुला जो है, अंबाला जो है और उसके बाद यमुनानगर जो है, ये तीनों जिले और एक इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र जिला, ये सारे के सारे जो जिले हैं भाई ये किस में आते हैं? अपने अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे यमुनानगर की जब बात करते हैं तो यमुनानगर के स्थापना को लेके एक क्वेश्चन निकलता है। ठीक है भाई, यमुनानगर की स्थापना को लेके, तो यमुनानगर की जो स्थापना हुई है ये वाली स्थापना अपनी कब हुई है भाई, वो चीज अपने लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। ठीक है भाई, यमुनानगर की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। दूसरा पॉइंट, 1 नवंबर 1989 को जब यमुनानगर की स्थापना हुई तो ये किस जिले के साथ बना? इसके साथ और कौन से जिले बने वो चीज भी याद रखनी है। तो देखिए इसके साथ यमुनानगर के साथ एक पानीपत, ठीक है भाई, उसके बाद एक कैथल और एक रेवाड़ी। ठीक है, कैथल और कैथल के बाद कौन सा? एक रेवाड़ी जिला। ये जिले अपने और बने हैं इसके साथ। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा है, यमुना का पानी कैथल से रेवाड़ी, यमुना का पानी कैथल से रेवाड़ी। ठीक है, याद रखना, यमुना से यमुनानगर, पानी से पानीपत, कैथल से कैथल और रेवाड़ी से रेवाड़ी हो जाएगा। और हमें इस तरीके से अपना पॉइंट जो है ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो यमुना से यमुनानगर जो है यहाँ से एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसका नाम है भाई NH 344। ठीक है भाई, यमुनानगर से निकलता है और ये अंबाला से यमुनानगर होते हुए अपना कहाँ तक जाता है? यूपी के सहारनपुर तक जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, याद रखना है। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात की तो ये जो नेशनल हाईवे अपने पास सेकेंडरी जो है ये नेशनल हाईवे है, प्राइमरी नेशनल हाईवे नहीं है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो नेशनल हाईवे अपना 2 डिजिट तक आता है, 2 डिजिट में जिसकी संख्या होती है वो अपना प्राइमरी नेशनल हाईवे, और 2 से ज्यादा डिजिट वाले जो भी नेशनल हाईवे अपने सेकेंडरी नेशनल हाईवे के अंदर हम काउंट करते हैं अपने याद रखने के लिए। तो याद रखना भाई, यहाँ पे यमुनानगर के अंदर जो पॉइंट है नेशनल हाईवे नंबर कौन सा बताया? 344 है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, यमुनानगर में मैंने अभी बताया यमुनानगर किस मंडल का हिस्सा है भाई? अपने अंबाला मंडल का। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो यमुनानगर का क्षेत्रफल है 1768 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुनानगर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 1768 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो लिंगानुपात इसका है 877 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद अपनी या जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 887 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर यहाँ पे भाई कितने लोग रहते हैं? 887 वर्ग, यहाँ पे 887 व्यक्ति जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं। यमुनानगर की बात हो रही है भाई। साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर भाई 77.72% है। ठीक है भाई, 77.72% यहाँ पे क्या है? साक्षरता दर है यमुनानगर की। और विधानसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा सीटें कितनी है भाई? 4 है यमुनानगर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है अपना, यमुनानगर की विधानसभा सीटें कौन सी है? तो यमुनानगर होगा, उसके बाद सढौरा होगा, जगाधरी होगा, उसके बाद कौन सा भी? रादौर है। देखिए यहाँ पे यमुनानगर की जो सढौरा सीट है ये SC के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है भाई, SC रिजर्व सीट है और SC रिजर्व सीटों से अपना काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में बना है और आगे बनेंगे। ठीक है भाई, याद रखना। तो SC रिजर्व सीटें हरियाणा के अंदर 17 सीटें हैं, जिनमें से आज हम पॉइंट पढ़ रहे हैं यमुनानगर का। तो यमुनानगर की जो SC रिजर्व सीट है वो कौन सी आती है भाई? सढौरा है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, कालेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो यमुनानगर के अंदर कलेश्वर जो है एक प्रमुख स्थान है। ये जो कलेश्वर है, कलेश्वर से यमुना नदी अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कलेश्वर का याद रखना है कि यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो कलेश्वर से करती है। कलेश्वर जो है ये पहले क्या होता था भाई, एक पक्षी विहार होता था, ठीक है, यहाँ पे, जिसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। याद रखना है ये कि कलेसर पक्षी विहार जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया भाई, 2003 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और राष्ट्रीय उद्यान अपने हरियाणा में आता है जो अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वो भी अपना एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में काउंट है, ठीक है भाई, याद रखना है। तो यहाँ पे 2003 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पे कलेसर की अगर बात करते थे, फेमस है भाई किसके लिए, लाल जंगली मुर्गों के लिए, ठीक है, भौंकने वाले हिरन के लिए और चीड़ के वृक्ष जो है इन सब के लिए ये फेमस है, जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तीन चीजों के लिए फेमस ज्यादा है, जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरन और चीड़ के वृक्ष, ठीक है। और अगर वैसे अगर बात हो विशेष रूप से किससे फेमस है, तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला पॉइंट इसका एग्जाम में आया हुआ है, टेम्पररी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एचएसएससी के अंदर, ठीक है, एचएसएससी क्लर्क का एग्जाम जो है इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे तीन चीजों के लिए फेमस, बना भी कब, राष्ट्रीय उद्यान 2003 में, और विशेष रूप से फेमस है किसके लिए भाई, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो अपना पॉइंट निकलता है हथेनी कुंड से, ठीक है भाई, हथेनी कुंड, ये वाला पॉइंट भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। हथेनी कुंड जो है 1996 से 1999 तक, यहाँ पे पॉइंट मैंने डाला कि 1996 से 1999 तक ये बैराज जो है ये बनाया गया था, हथेनी कुंड बैराज, ठीक है। क्वेश्चन बनता है हथेनी कुंड बैराज यमुना नदी पर किस जिले में है, तो किस जिले में होगा भाई, अपना यमुनानगर जिले के अंदर है। दूसरा पॉइंट अपना, इस बैराज के कुल गेट कितने हैं, तो भाई इस बैराज के जो कुल गेट की संख्या है वो 60 है, 60 है। हथेनी कुंड के पास जो है एक बनसंतोर वन है, ये वाला पॉइंट भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बनसंतोर वन जो है इसके अंदर एक पुनर्वास केंद्र स्थापित है, जो किससे रिलेटेड है भाई, अपना हाथी से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है कि हरियाणा में एकमात्र जिला कौन सा है जो हाथियों को संरक्षण प्रदान करता है, तो भाई एकमात्र जिला जो हाथियों को संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा है, यमुनानगर है। उसके बाद हरियाणा का एकमात्र जिला हमने यहाँ पे बताया हाथियों को संरक्षण प्रदान करने वाला और पुनर्वास प्रदान करने वाला कौन सा है, यमुनानगर। और बनसंतोर वन जो है इसका संबंध महाभारत कालीन एक राजा से भी रहा है, और उस राजा का नाम क्या है भाई, शांतनु। राजा शांतनु ने क्या किया था भाई, यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपना पॉइंट निकलता है ताजेवाला से। ताजेवाला जो हेडवर्क्स है ये अपना यमुना नदी पर है, और यमुना नदी पर भी किस जिले में आता है, ये अपना यमुनानगर में आता है। और हरियाणा का यह सबसे पूर्वी स्थान है, देखिएगा ये वाला पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। मान लो ये है अपना हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा का सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, ये पश्चिमी पॉइंट है, और ये अपना पूर्वी पॉइंट है। सबसे यहाँ पे उत्तर की बात करते हैं तो शाहपुर नाम आता है, ठीक है भाई, कौन सा है, शाहपुर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की बात करते हैं तो दोहा है, और पश्चिम की बात करते हैं तो सिरसा के अंदर चौटाला है, ठीक है। और पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूर्व में कौन सा आता है, सबसे अपना पूर्वी पॉइंट, तो ताजेवाला याद रखना है, ताजेवाला इस साइड में अपना हो जाएगा। अब अपने में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार कि हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पे होता है, सूर्योदय। तो अपने हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय होने वाला जो स्थान है वो कौन सा है, ताजेवाला है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, और सबसे पूर्वी स्थान हरियाणा का कौन सा है, ताजेवाला है, ठीक है। उसके बाद ताजेवाला बांध की जब हम बात करते हैं तो ताजेवाला बांध का निर्माण 1873 से 1879 तक चला, इंपोर्टेंट है। इस बांध पर दो प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, एक का नाम है भाई पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। अपने हरियाणा के लिए जो नहर आती है वो कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर, और पूर्वी यमुना नहर जो है ये किसके लिए जाती है भाई, यूपी के लिए जाती है। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए यह स्थान मछली पालन के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है अपना, हरियाणा में मछली पालन के लिए मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोले इस तरीके का, तो यहाँ पे अपना जिला पूछे तो जिला कौन सा हो जाएगा भाई, यमुनानगर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पूछे कि कौन से स्थान को कहा जाता है, प्रॉपर स्थान बोले तो प्रॉपर स्थान में नाम आएगा किसका भाई,
ताजे वाला का, ठीक है भाई, किसका नाम आएगा, ताजे वाला का नाम यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो मछली है यहाँ पे कौन सी प्रजाति की पाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए नया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मछली की प्रजाति है वो कौन सी है, महासिर प्रजाति की मछली जो है इसके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर की बात करते हैं, तो पश्चिमी यमुना नहर 1879 1879 में निकाली गई, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, एचएसएससी के अंदर, क्या भाई कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर को इसमें नाम आएगा भाई पश्चिमी यमुना नहर का, और ये 1879 में ताजेवाला से निकाली गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यमुनानगर शहर जो है ये पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित है। देखिएगा पश्चिमी यमुना नहर जो जाती है इस तरीके से, तो इस वाले स्थान पे यहाँ पे इस तरीके से जो शहर बसा हुआ है वो यमुनानगर शहर है। क्वेश्चन बनता है यमुनानगर शहर कौन सी नदी के नहर के ऊपर है, तो नहर होगी पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। और नदी के किनारे पूछे तो नदी कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ पे दो तीन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सदाबहार और बारहमासी नदी को प्राथमिकता दी जाती है, तो यमुना नदी आएगी, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर जो है इस पे एक जल विद्युत परियोजना भी है जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है, और इस नहर पर 1977 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन बनता है पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो है ये कब स्थापित हुई, तो 1977 में हुई है, और इसकी जो क्षमता है कैपेसिटी वो कितनी आती है भाई, 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छछरौली। छछरौली की बात करते हैं तो छछरौली नामक एक स्थान है, ये अपना कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है भाई, हरियाणा का चेरापूंजी क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है हरियाणा के चेरापूंजी में, इसलिए यहाँ पे छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली का जो विद्रोह हुआ ये 1818 में हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ भाई, जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 1818 में एक रानिया का विद्रोह भी हुआ था, और रानिया जो है ये कहाँ पे पड़ता है भाई, अपना सिरसा में पड़ता है, ठीक है। तो रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ, और छछरौली का विद्रोह भी 1818 में हुआ, इंपोर्टेंट है। उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है ये कहाँ पे अभी अपना छछरौली के अंदर, और छछरौली जो ये कहाँ पे, यमुनानगर में है। बिलासपुर की बात करते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिलासपुर की जब बात होती है तो बिलासपुर कपाल मोचन या गोपाल मोचन गुरुद्वारे के लिए फेमस है, ठीक है भाई, कपाल मोचन या गोपाल मोचन जो गुरुद्वारा है वो बिलासपुर में है, और बिलासपुर कौन सा है, ये यमुनानगर वाला बिलासपुर है, ठीक है। यहाँ पे मान्यताओं के अनुसार प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पे भी ब्रह्मा जी के द्वारा 3 कुंड बनवाए गए थे, ठीक है। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 3 कुंड बनवाए। सबसे पहला जो कुंड है यहाँ पे उत्तर दिशा का अग्नि कुंड या प्लाक्स तीर्थ के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है भाई, उत्तर दिशा का अग्नि कुंड है ये, जिसे प्लाक्स तीर्थ के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक दक्षिण दिशा का अग्नि कुंड है, और एक ऋण मोचन कुंड है। ये 3 कुंड है जो यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा बनवाए गए हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे, इस गुरुद्वारे को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो भाई इस गुरुद्वारे को अन्य हम सोम तीर्थ के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, गोपाल मोचन या कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भाई, एचएसएससी ने पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें 3 कुंड हैं, जो 3 कुंड बनवाए, एक तो उत्तर दिशा का अग्नि कुंड है प्लाक्स तीर्थ, एक दक्षिण दिशा का अग्नि कुंड है, एक ऋण मोचन कुंड है, ठीक है। इस गुरुद्वारे को हम अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है भाई सोम तीर्थ, ठीक है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद अपना अगला पॉइंट भी, गोपाल मोचन जो तीर्थ है सूर्य ग्रहण से अप्रभावित 2 तीर्थों में से एक है। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट रिपीट किया है भाई, कपाल मोचन तीर्थ जो है ये सूर्य ग्रहण से अप्रभावित 2 तीर्थों में से एक है। दूसरा जो है वो कौन सा है भाई, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब उसके बाद अपना अगला पॉइंट स्टार्ट होता है भाई बूढ़िया से। बूढ़िया नामक स्थान जो है ये अपना यमुनानगर में है। यहाँ पे बुढ़िया का एक रंग महल है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक महल है जिसे हम बुढ़िया के रंग महल के नाम से जानते हैं, और इसको अन्य हम बीरबल का रंग महल भी कहते हैं, ठीक है। बीरबल का रंग महल की बात हो चाहे बुढ़िया का रंग महल की बात हो, दोनों के दोनों पॉइंट अपने कहाँ पे है, यमुनानगर के बुढ़िया में है। यह जो बुढ़िया का रंग महल है या बीरबल का रंग महल है, ये बीरबल के दरबारी के द्वारा बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया, बीरबल के लिए बनवाया गया था, ठीक है, इसलिए इसको बीरबल का रंग महल भी कहते हैं।
क्योंकि बीरबल जो है एक राजा था, ठीक है, और राजा था तो यहाँ पे दिन भर काम करके अपने शरीर को आराम देने के लिए यहाँ पे भाई इस महल के अंदर आते थे शरीर को आराम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जगाधरी की बात करते हैं। जगाधरी से लेके पॉइंट निकलता है। जगाधरी का पुराना नाम एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है। जगाधरी का पुराना नाम क्या था? युगंधर था। इसके अलावा रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप जो है यहाँ पर स्थापित हुआ। ये कब हुआ? 1952 के अंदर जगाधरी में स्थापित हुआ। 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गुर्जर जो है वो कहाँ से थे भाई? विधायक थे, जहाँ से थे भाई? जगाधरी से ही विधायक थे, ठीक है। उसके बाद जगाधरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया यहाँ पे भाई, पीतल के बर्तन के लिए। पीतल के बर्तन के लिए जो फेमस है वो कौन सा स्थान है भाई? जगाधरी है, ठीक है। वैसे अगर कॉपर सिटी की बात करते हैं तो रेवाड़ी को जाना जाता है। पीतल नगरी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, पीतल नगरी के लिए जाना जाता है वो रेवाड़ी है, लेकिन पीतल के बर्तन जो है वो किसे? अपनी जगाधरी के लिए है। और यहाँ पे एक सर्वधर्म भगवान परशुराम मंदिर स्थित है, ठीक है, याद रखना है, सर्वधर्म भगवान परशुराम मंदिर। अब यहाँ पे परशुराम जी को लेके एक क्वेश्चन निकलता है क्या भाई? ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पर है? ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, ठीक है। तो ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर जो है ये रोहतक के अंदर आता है, ठीक है। और अगर बोले एकमात्र परशुराम मंदिर, ठीक है भाई, क्या बताया? एकमात्र परशुराम मंदिर वो अपना कहाँ पे है? जींद में है, ठीक है भाई। एकमात्र परशुराम मंदिर जींद में है। ठाकुर द्वारा जो है वो कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। और सर्वधर्म भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर है, ठीक है। चनेटी ग्राम का स्तूप जो है वो भी कहाँ पे आता है? अपना भाई जगाधरी के अंदर आता है। चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? जगाधरी में है। इसके बाद अपना अगला जो स्टेप शुरू होता है वो अपना सढौरा से होता है, ठीक है भाई। सढौरा की अगर हम बात करते हैं तो सढौरा जो है ये हमने बताया यमुनानगर जिले की विधानसभा में एससी रिजर्व सीट है, ठीक है भाई, एससी रिजर्व सीट है ये। और गुरुद्वारा बुद्धू शाह जो है ये सढौरा में ही आता है, ठीक है। गुरुद्वारा बुद्धू शाह जो है ये कहाँ पे है? सढौरा में है। दूसरा पॉइंट, गागर वाला, मनोकामना और तोरा वाला प्रसिद्ध 3 मंदिर और है भाई सढौरा के अंदर। नाम हमने बताया यहाँ पे, सबसे पहला गागर वाला, दूसरा मनोकामना मंदिर और तीसरा तोरा वाला मंदिर। तीनों इंपोर्टेंट है अपने लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नर नारायण गुफा, नर नारायण गुफा को लेके क्वेश्चन निकलता है अपना, ये कहाँ पे? भाई सढौरा में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। रादौर की बात करते हो तो रादौर से हमें एक पॉइंट याद रखना है कि रादौर का जो विलय हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में वो 1828 के अंदर हुआ था। किसकी मृत्यु के बाद? भाई ये जो इंदिरा कौर है इसकी मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है भाई, याद रखना है, इंदिरा कौर। और अंबाला का जो विलय हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में वो रानी दया कौर की मृत्यु के बाद था। यहाँ पे इंदिरा कौर का नाम आता है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। अब अपने स्टेप स्टार्ट होते हैं भाई यमुनानगर के विविध तथ्यों से लेके, ठीक है। यमुनानगर में विविध तथ्यों में सबसे पहला पॉइंट सरस्वती नदी का है। सरस्वती नदी यमुनानगर में एक स्थान से प्रवेश करती है जिसका नाम है भाई आदि बद्री, ठीक है। और आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करते ही यहाँ पे कुंड का निर्माण होता है जिसे आदि बद्री कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। आदि बद्री कुंड कहाँ पे है? इससे आपने क्वेश्चन पूछ ले तो ये यमुनानगर में आता है। और आदि बद्री नामक स्थान जहाँ से नदी प्रवेश करती है वो नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी हो जाएगी भाई? सरस्वती नदी हो जाएगी। इसके बाद सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन जो है ये कहाँ यमुनानगर में हुआ। कब हुआ भाई? 13 जनवरी 2015 को हुआ। इंपोर्टेंट पॉइंट है अपना सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है भाई? राज्य का सीएम, वर्तमान सीएम जो है अपना एमएल खट्टर है, ठीक है भाई, एमएल खट्टर। तो याद रखना है मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में सरस्वती विकास बोर्ड के क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष की जब बात होती है तो भाई प्रशांत भारद्वाज का नाम आता है, ठीक है भाई, प्रशांत भारद्वाज। उसके बाद यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। यमुनानगर में गांव है मुस्तफाबाद गांव, इस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है भाई? सरस्वती नगर रख दिया गया है। इसके अलावा यह नदी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से होते हुए पंजाब के पटियाला में प्रवेश करती है। देखिएगा यह जो नदी है ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से होते हुए, ठीक है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से होते हुए पंजाब के किस जिले में प्रवेश करती है? अभी पटियाला में। और ऋग्वेद में सबसे प्राचीन और पवित्र नदी जो माना गया है वो किसे माना गया है भाई? इसी नदी को माना गया है, सरस्वती को, ठीक है। और महाभारत जो है आपने सुना होगा, सबसे बड़ा वेद, प्राचीन वेद की बात करते हैं महाकाव्य में, तो यहाँ पे जो महाकाव्य महाभारत है इसके रचयिता जो है वो वेद व्यास जी हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना जो की वो किस नदी के किनारे की है? तो भी आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? सरस्वती नदी के किनारे की है।
इसके अलावा अपना अगला जो पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, ठीक है भाई, नाम आया एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल का। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल सरस्वती चीनी मिल है, और ये कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में 1933 में स्थापित हुई है। ठीक है भाई, कब स्थापित हुई है, 1933 में। दूसरा पॉइंट यह है, जो मिल है ये औद्योगिक एक सिंडिकेट लिमिटेड की इकाई है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है अपने लिए भाई, कि ये जो पूछ ले सरस्वती शुगर मिल किसकी एक इकाई है, तो एक ये जो है औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक इकाई है। दूसरा पॉइंट, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना हुई 1938 में, ये कहाँ पे हुई भाई, यमुनानगर में हुई है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जब बात करते हैं तो इसमें स्टार्च तैयार होता है, वो स्टार्च किसका तैयार होता है भाई, मक्का का स्टार्च होता है। यहाँ पे एक गलती करते हैं कुछ कैंडिडेट्स की, मक्का की जगह यहाँ पे नाम लेते हैं गन्ना का, लेकिन गन्ना यहाँ पे नाम नहीं आता। यहाँ पे किसका नाम आएगा भाई, मक्का का स्टार्च तैयार किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, केमिकल स्टार्च लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1938 में हुई है। उसके बाद यमुनानगर गैस लिमिटेड की बात करते हैं, तो यमुनानगर के अंदर एक यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई। ये 1973 के अंदर हुई है, और 1973 में अपने हरियाणा में एक जिला भी बना था, जिसका नाम क्या है भाई, कुरुक्षेत्र जिला है। ठीक है, 1973 में ही बना था, और 1988 में इसका नाम बदलकर यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड किया गया है। याद रखना, 1973 में इसकी स्थापना हुई जब यमुना गैस लिमिटेड था। इसके साथ साथ यहाँ पे 1988 में इसका नाम बदल दिया गया, और यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड इसका नाम रखा गया है। उसके बाद अपना नाम आता है भाई हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग जो है ये कहाँ पे भाई, अपना यमुनानगर में। और डिस्टिलरी उद्योग जो है ये 1969 में बना था। ठीक है, और डिस्टिलरी उद्योग के अंदर क्या आता है भाई, यहाँ पे शराब बनाने के कारखाने, मतलब कच्ची शराब जहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है, और पक्की शराब, दोनों शराब बनती है, तो वो चीजें किसके लिए काउंट होती है भाई, डिस्टिलरी उद्योग में शराब का नाम आता है। ठीक है भाई, शराब जो है ये कहाँ पे बनती है, यमुनानगर की फेमस है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा सौर ऊर्जा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा सौर ऊर्जा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये यमुनानगर में बुधकला में स्थित है। ठीक है भाई, यमुनानगर में कहाँ पे है, बुधकला में स्थित है। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय जो है ये कहाँ पे, यमुनानगर में। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की बात होती है तो ज्यादातर अपना आंसर यमुनानगर से ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका संग्रहालय है मार्शल आर्ट का, तो मार्शल आर्ट संग्रहालय जो है वो यमुनानगर में है, याद रखना है। पोंटा साहिब गुरुद्वारा यह यमुनानगर में है। चिट्ठा मंदिर यमुनानगर में है, जिसे श्वेत हनुमान मूर्ति का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, चिट्ठा मंदिर जो है यमुनानगर में है, और इसके अंदर जो मूर्ति है वो श्वेत हनुमान मूर्ति है। तो क्वेश्चन बनता है, श्वेत हनुमान मूर्ति वाला मंदिर, चिट्ठा मंदिर किस जिले में है, तो यमुनानगर में होगा। ठीक है, और यह जो मंदिर है ये महंत गंगागिरी की तपोभूमि माना जाता है। ठीक है भाई, याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि महंत गंगागिरी की तपोभूमि किसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं भाई चिट्ठा मंदिर को, जिसमें श्वेत हनुमान मूर्ति है, और ये किस जिले में है, तो यमुनानगर में है। ग्रे पेलिकन एक पर्यटन केंद्र है भाई यमुनानगर के अंदर, ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र। और ये जो ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र है ये बना कब था, ये वाला पॉइंट भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बना था भाई 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना भी, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में फैला हुआ है। क्वेश्चन बनता है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पे है, तो भाई यमुनानगर। यमुनानगर में भी पूछे कहाँ पे, तो चूहरपुर गांव में। कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो भाई 110 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। वैसे चौधरी देवीलाल स्टेडियम की बात करते हैं तो ये दो जगहों पे है, पंचकुला के अंदर और गुरुग्राम के अंदर, यहाँ पे पॉइंट निकलता है। ठीक है भाई, पंचकुला और गुरुग्राम चौधरी देवीलाल स्टेडियम है। लेकिन यहाँ पे हर्बल पार्क की बात हो रही है तो ये कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में चूहरपुर गांव में है। बिल्ट पेपर मिल की बात करते हैं तो बिल्ट पेपर मिल 1929 में यमुनानगर में स्थापित की गई थी। ठीक है भाई, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर में स्थापित हुई, कब हुई भाई, 1929 के अंदर। और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम जो है वो भी कहाँ पे है भाई, अपना यमुनानगर में है। और एक कोई स्टेडियम यमुनानगर में है जिसका नाम है तेजली स्टेडियम। याद रखना भी, तेजली स्टेडियम कहाँ पे है, तो यमुनानगर में। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में। बिल्ट पेपर मिल बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड पूरा नाम है इसका, लिख रहा हूं भाई यहाँ पे, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है ये इसका पूरा नाम आता है, और ये कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। और 1929 में इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेना के लिए, जो भारतीय सेना है,
इसके गोला बारूद रखने के लिए बक्सों की जो लगभग 60% आपूर्ति जो होती है वो कहाँ से होती है भाई, यमुनानगर से होती है। मशीनी कलपुर्जों का निर्माण जो है उसमें अग्रणी जिला है वो यमुनानगर है, याद रखना। मशीनी कलपुर्जे, मशीनों के जो पुर्जे बनते हैं वो है। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट जो है ये भी अपनी कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। टिम्बर का मतलब लकड़ी की मार्केट है ये, ठीक है, अब्दुल्लापुर के नाम से। उसके बाद दीनबंधु तापीय ऊर्जा संयंत्र जिसमें 600 मेगावाट के 3 संयंत्र स्थापित है, की स्थापना 14 अप्रैल 2008 को हुई। देखिए यहाँ पे इसकी क्षमता 600 के 3 है, सॉरी 600 मेगावाट के 3 संयंत्र है यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई, 14 अप्रैल 2008 को हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना का भी जिक्र किया था, ठीक है। तो पश्चिमी यमुना नहर और दीनबंधु तापीय ऊर्जा संयंत्र दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो अपने किस जिले में आते हैं भाई, यमुनानगर में आते हैं। और टोपरा गांव वर्तमान में जो है वो यमुनानगर में है, जहाँ पे टोपरा अभिलेख जो है ये प्राप्त हुआ था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुनानगर, जिस टोपरा गांव है, इस टोपरा गांव से उखड़वा कर दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था। वही टोपरा गांव जो है ये कहाँ पे है भाई, अब यमुनानगर में है, पहले अंबाला में आता था, ठीक है। ये जो टोपरा अभिलेख है इसके ऊपर भाई नाम मिलता है अशोक का, ठीक है भाई, अशोक का शिलालेख भी इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ का, तो विग्रहराज चतुर्थ का भी यहाँ पे नाम आता है कि इन्होंने मलेच्छों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसका वर्णन इस पे दर्शाया गया है। तो याद रखना भाई, द्वितीयक रूप से टोपरा अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, विग्रहराज चतुर्थ से। नेक्स्ट, टोपरा स्तंभ तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया है, हमने अभी पढ़ा। टोपरा देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र 5 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। देखिएगा, टोपरा के अंदर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र, ठीक है भाई, कब स्थापित किया गया, 5 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। उसके बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जो जिला है वो कौन सा है भाई, यमुनानगर है। अगर गन्ना के उत्पादन में यमुनानगर ना हो अपने पास तो अंबाला भी हम इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गो अभ्यारण्य की बात करते हैं, यमुनानगर के मलिकपुर बागड़ में गो अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित है। मलिकपुर बागड़ के साथ साथ यहाँ पे हरियाणा में एक और गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है जो बाडड़ा में है, और बाडड़ा जो है ये कहाँ पे आता है अपना भाई, चरखी दादरी में आता है। लाल चेस्टनट मृदा की बात करते हैं तो ये यमुनानगर में पाई जाती है, लाल चेस्टनट मृदा, ठीक है। 9वीं और 10वीं सदी में शिव पार्वती और गणेश की मूर्ति यमुनानगर से प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखना। 9वीं और 10वीं सदी में भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है भाई, आंसर हो जाएगा यमुनानगर से प्राप्त हुई है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं, आईपीपीबी की, ठीक है। तो इसकी पहली शाखा का उद्घाटन यमुनानगर में हुआ। यमुनानगर में भाई कब हुआ, तो 5 सितंबर 2018 को हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो भाई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह हरियाणा के 20 मुख्य और 80 उप डाकघरों में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखना। यह हरियाणा के कितने भाई, 20 तो मुख्य और 80 उप डाकघरों में शुरू हुआ, ठीक है। उसके अलावा सीसीटीवी चालान सिस्टम लागू करने वाला प्रथम जो जिला बना है वो कौन सा बना भाई, हरियाणा का यमुनानगर जिला बना था, जो सीसीटीवी कैमरा से चालान करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख हस्तियों की बात करते हैं, कुछ फेमस कैंडिडेट्स जो है यमुनानगर के वो कौन कौन रहे हैं उनका भी नाम हम यहाँ पे लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे अभिनेता वेद गांधी, अभिनेता सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिता है। उसके बाद संजीव राजपूत जो शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक विजेता है 2018 कॉमनवेल्थ में। उसके बाद दर्शन लाल जैन, जिन्हें सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 1999 में सरस्वती संस्थान बनवाया, और फरवरी 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। याद रखना भी, दर्शन लाल जैन जो है इनकी मृत्यु फरवरी 2021 में हुई। उन्होंने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 1999 में एक शोध संस्थान बनवाया था। इसके अलावा सुमित सैनी की बात करते हैं तो ये स्टार प्लस सिंगिंग रियलिटी शो में सीजन 3 का अवार्ड जीता इन्होंने, ठीक है भाई, स्टार प्लस की बात हो रही है, इसमें सिंगिंग रियलिटी शो, इसमें सीजन 3 का अवार्ड जीता है। अमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो अमनप्रीत कौर भारत की पहली महिला चीफ बॉक्सिंग कोच है, ठीक है भाई, अमनप्रीत भारत की पहली महिला चीफ बॉक्सिंग कोच, ठीक है। इन्हें स्टार टू कोच पद से भी नवाजा गया है, ठीक है भाई, स्टार टू कोच से नवाजा भी गया है। यमुनानगर में खेल अकादमी कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा खोली गई है, ठीक है भाई। क्वेश्चन बोलेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन खिलाड़ी है
इनकी एक यमुनानगर के अंदर एकेडमी है। तो ये एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? तो यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, याद रखना है भाई। उसके बाद अपना अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई, अगर आप लोगों को अपनी क्लासेस के अंदर रुचि है, अपनी क्लासेस के अंदर आप लोग चाहते हैं कि और भी अच्छा अच्छा अपना कंटेंट्स आप लोगों के सामने आए, तो अपनी जो क्लास है इसको भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये जो क्लासेस है आपके लिए भाई, आपके एग्जाम्स के लिए आपके हित में यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पे भाई इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है और एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। तो इसलिए अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा पॉइंट, नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, अगर आप सभी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।